गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया देखिए, कोड सेम है, ए बी बराबर किसके, जी एफ के कोड सेम है, और आपको बताना है कि कोड का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो सेम होगा। अगर कोड सेम है, ए बी और जी एफ सेम है, तो यहाँ से सेंटर से इसका डिस्टेंस जितना हो ये भी उतना डिस्टेंस का हो, यानी हम प्रूव करना है सी इक्वल टू सी एच, सी इक्वल टू सी एच। अगर क्वेश्चन में दिया ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, और अगर दिया सी 3 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। मतलब दो कोड है, अगर दोनों कोड का लेंथ सेम है तो इसको हम लोग सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो इसको दो तरह से प्रूव कर सकते हैं, एक तो कॉन्ग्रुएंसी से और एक है पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको प्रूव कीजिए कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, दोनों इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा देगा, अभी हम सीधा करके इसको बताते हैं। तो इधर बोलना क्या चाहे पहले सीख लीजिए। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये क्या एक कोड है, ये क्या एक कोड है, दोनों कोड का लेंथ सेम है, दोनों कोड का लेंथ सेम है। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4। बस ये बताना चाह रहा है कि ये इससे जितना दूर है ये भी इससे उतना ही दूर होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा, यानी कोड का लेंथ सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होगा। इसका उल्टा भी सही है, अगर डिस्टेंस सेम है तो कोड का लेंथ सेम होगा। समझ गया। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कोड सेम है, ये इसके बराबर है, आपको डिस्टेंस को दिखाना। यानी गिवन मेरे पास क्या है, गिवन है ए बी बराबर जी एफ, ए बी बराबर जी एफ, और हमको दिखाना ये सी ई बराबर सी एच। तो गिवन में क्या दिया, ये सर्कल विथ सेंटर, विथ सेंटर सी, सेंटर क्या है, सी है, और एंड E is the midpoint of AB and H is the midpoint of GF, और हमको दिखाना क्या है, C equal to CH, और दिया कोड का लेंथ यानी AB बराबर है किसके, AB बराबर किसके, FG बोली है, GF बोली है, हो गया। और क्या दिया हुआ, और दिया है E AB के बीच में, E AB के बीच में, और H GF के बीच में, ये भी दिया है। E is the midpoint of AB and H is the midpoint of GF, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और आपको बस ये दिखा देना C equal to CH। E is the midpoint of AB, वो भी लिख देता है, E is the midpoint of AB and H is the midpoint of GF, H is the midpoint of GF, हो गया। अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे, इससे बोला क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम से। किससे, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े हुए हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो हम बताते हैं, साइड में थोड़ा सा देखो इधर, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 के सामने वाला बोलते हैं हाइपोटेनस, क्या बोलता है, हाइपोटेनस, और यहाँ एंगल के सामने वाले बोलते हैं परपेंडिकुलर, और नीचे वाले क्या बोलेंगे, बेस। इसका तो जानते हैं। अब तीनों में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन यही है कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी का यूज करना है, इसी का यूज करके आपको दिखाना है, यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग इसका यूज करेंगे, चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा ध्यान दोगे, सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो यहाँ कितना होता है 90, यहाँ कितना होता है 90, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी बराबर किसके, जी एफ के, ए बी बराबर जी एफ के। अगर ए बी 8 सेंटीमीटर तो जी एफ भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। और अगर ये परपेंडिकुलर डाला तो इसको बाइसेक्ट कर देगा, ए बी बराबर जी एफ कहाँ से लिखे, तो यहाँ गिवन दिया। अब सी ई परपेंडिकुलर ए बी है, सी ई परपेंडिकुलर ए बी, और हम पढ़े हुए हैं कि सेंटर से परपेंडिकुलर जो डालता है इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब कि इधर परपेंडिकुलर डाला तो ये 8 है तो इधर 4 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, ये वाला फिर हम कल करवाए थे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए ई इज हाफ ऑफ ए बी, ए क्या होगा, ए बी का आधा होगा, इसको मान लेते हैं 1। उसी तरह इस साइड आते हैं सी एच परपेंडिकुलर है किस पे, जी एफ पे। तो ये वाला जो
नाम देंगे हम लोग एफ एच आधा होगा किसका, एफ एच आधा हो जाएगा जी एफ का। ठीक है, देखिए कहते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालो तो ये वाला आधा ये इसके बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं हमसे कि ये वाला जो है एच एफ वो पूरा का आधा है, पूरा का वही हम लिखें कि एफ एच आधा है किसका, जी एफ का, एफ एच आधा जी एफ का। यहाँ तक तो हो गया। आगे आते हैं, देखो थोड़ा सा, अब ए बी बराबर किसके, जी एफ के, ए बी बराबर है जी एफ के। अगर हम इसका आधा करते हैं हाफ ऑफ ए बी बराबर क्या है, हाफ ऑफ जी एफ। अब हाफ ऑफ ए बी किसके बराबर है, ए के, और हाफ ऑफ जी एफ किसके बराबर है, एफ एच के। यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर एफ एच, ए बराबर एफ एच। अगर पिक्चर से जाएंगे तो देखो, अगर ये पूरा 8 है तो 8 का आधा कितना हो गया 4, ये 8 है तो 8 का आधा कितना है 4, तो 4 4 के बराबर होगा, यानी ये वाला पार्ट ए बराबर किसके, एफ एच के, ये वाला। फिर बाइसेक्ट किया तो ये दोनों तो इक्वल होगा ही, ये भी आपस में बराबर होगा, डबल डबल साइन दे दिया, ये इसके बराबर, ये सिंगल सिंगल साइन ये इसके बराबर। समझ गए, यहाँ तक हो गया। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। यहाँ तक नोट करते, चलिए अभी तक क्या मिला हमको मिला ए बराबर इसके एफ एच के। अब देखिए ये सी ए रेडियस है, सी एफ ये भी क्या है रेडियस है, ठीक है। और रेडियस एक सर्कल में जितने भी होते हैं सभी बराबर होते हैं, सभी क्या होता है बराबर होता है। चलिए देखिए अब लगाते हैं, ये राइट ट्रायंगल ए ई सी, ए ई सी हमेशा जहाँ 90 बना उसको बीच में, 90 को बीच में, ए सी। और लिखें बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है देख लो, इतना पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 के सामने वाला एच होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये बेसिस को चेंज करके कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलेशन क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। मतलब क्या सीखे कि जो एच है वो अकेले एक तरफ रहेगा। तो यहाँ देखो ए ई सी, ई पे 90 है, अगर ई को बंद कर दिया तो क्या बचेगा ए सी, क्या बचेगा ए सी, वो एक तरफ अकेले रहेगा, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये वाला ए ई स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर। ए सी क्या है रेडियस है ए, और ए सी क्या है इसको मान लेते हैं 4, कितना 4। ये ट्रायंगल ले लिया हम लोग, अब ये ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल सी एच है, इन राइट ट्रायंगल सी एच एम। देखो फिर लगाते हैं अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एच के सामने वाला एच पे 90 है, एच पे एच को बंद कर दिया तो क्या होगा सी एफ, क्या होगा सी एफ, सी एफ अकेले एक तरफ रहेगा, यानी सी एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया सी एच स्क्वायर और प्लस एफ एच स्क्वायर हो गया। सी एफ क्या है रेडियस है, क्या रेडियस, तो रेडियस लिख दिए सी एच स्क्वायर प्लस एफ एच स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम कितना 5, कितना 5। अब थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ भी आर स्क्वायर यहाँ भी आर स्क्वायर, तो फ्रॉम 4 एंड 5 ये दोनों लेफ्ट साइड बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड भी क्या होगा बराबर होगा। यहाँ पे लिखिए फ्रॉम 4 एंड 5। अब ध्यान दोगे लेफ्ट साइड बराबर है, लेफ्ट क्या बराबर है तो राइट भी क्या होगा बराबर होगा। यहाँ क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इधर सी एच स्क्वायर प्लस, यहाँ तक भी ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पे हम लिख के रखे हैं कि ए बराबर है किसके एफ एच के, यानी ए के बदले क्या लिख सकते हैं एफ एच लिख सकते हैं ना, ए के बदले एफ एच। तो जहाँ पर ए है उसके बदले क्या लिखेंगे एफ एच,
और बाकी सब तो उसी तरह रहने देंगे। हो गया, कहाँ से आया? फ्रॉम 3, फ्रॉम 3। फिर थोड़ा सा चेंज किया हम लोग, बस जहाँ पर ए था उसका देखा लिखते हैं एफ एच। अब देखिए एफ एच प्लस में इधर लाइन क्या हो जाएगा? कट जाएगा ये एफ एच कट गया। मेरे पास क्या बचा? ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी एच स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या बचा? क्या मिला मेरे पास? ए सी इक्वल टू सी एच, यही तो प्रूव कर रहा था, है ना? आ गया ए सी इक्वल टू सी एच। इसी को हम लोग सी की लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैंस प्रूव, जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का अपोजिट है, ठीक है। यहाँ देखोगे इसी का अपोजिट है। इस बार क्या था? इससे पहले वाला में कोड सेम था, कोड सेम था तो वो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को सेम दिखाना था, ठीक है। इस बार उल्टा पूछ दिया, इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है तो कोड सेम दिखाना होगा, समझ गए? अगर ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, ये अगर 8 होगा तो ये भी 8 होगा। उसी का अपोजिट है, डिस्टेंस सेम दिया है, डिस्टेंस सेम दिया है, कोड को सेम दिखाना, समझ गए? चलिए थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाकी सब ऐसा ही है। तो जैसे परपेंडिकुलर डाले तो इसको बाइसेक्ट कर दिया, सी परपेंडिकुलर ए बी, तो ये पार्ट जितना हो ये पार्ट उतना ही होगा। हम बोले कि आराम से ए बराबर किसके? बी के, और ए आधा होगा किसका? ए बी का, ठीक है। सी परपेंडिकुलर ए बी, ए इक्वल टू बी, मतलब ये पार्ट इसके बराबर हो गया। परपेंडिकुलर क्या करता है? कोड को बाइसेक्ट करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है। तो हम बोल दें कि ए और जो बी आपस में बराबर है और ये दोनों ही पूरा का आधा है, पूरा का आधा। उसी तरह इसमें परपेंडिकुलर डालें तो ये जी एच बराबर किसका हो गया? एफ एच, और ये दोनों ही पूरा का आधा होगा ना। अगर ये पूरा 8 होता तो ये 4, ये भी 4, और ये 4 क्या? 8 का आधा, समझ गए? यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद फिर पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्राइंगल सी ई है, सिमिलर उसी तरह से एकदम लास्ट तक जाएंगे, सेम वही रखें टोटल। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें दिया क्या? यहाँ पे एक चीज़ बोला है, सी बराबर किसके? सी एच के। सी बराबर, सी अगर 2 सेंटीमीटर तो सी एच भी 2 सेंटीमीटर। आप तो इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ सी आ गया, यहाँ क्या आ गया? सी एच। ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में, यानी सी के बदले क्या लिख सकते हैं? सी एच। थोड़ा सा चेंज करें, जहाँ पे सी है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सी एच, क्या? सी एच, इधर भी सी एच है। अब ये कट जाएगा ना, सी एच प्लस में इसके इधर ना क्या जा माइनस में कट गया, क्या बचा? ए स्क्वायर इक्वल टू एफ एच स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। अब थोड़ा ध्यान दोगे, ए के बदले क्या लिख सकते हैं? हाफ ए बी, क्या लिख सकते हैं? हाफ ए बी। और एफ एच के बदले क्या लिख सकते हैं? हाफ जी एफ, हाफ जी एफ। तो यहाँ से ए के बदले लिख दिए हम लोग हाफ ए बी, और यहाँ एफ एच के बदले हाफ जी एफ। आप अपने कहाँ से लिखे? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब यहाँ हाफ हाफ कैंसिल, क्या बचा? ए बी इक्वल टू जी एफ। हो गया, सही प्रूफ करना, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। जल्दी लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक जैसा है, ठीक है। 2 में सिर्फ बोला है प्रूव कीजिए, उसमें कोई मतलब कोई टेक्निक नहीं बताया कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो हम बताएं 2 मेथड से बनता है, एक तो होता है कॉन्ग्रुएंसी और एक बनता है पाइथागोरस से। तो एग्जाम में कोई मेथड अगर मेंशन नहीं है तो हम किसी मेथड से बना सकते हैं। तो ये जो 2 वाला क्वेश्चन है, लेकिन 3 में मेंशन कर दिया, 3 में बोला है कि इसी क्वेश्चन को आप बनाइए, किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। तबकि हम 2 को ही किससे दिखा दिए? पाइथागोरस थ्योरम से। किससे दिखा दिया? पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये जो 2 वाला है और 3 वाला है, दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 को भी ऐसे दिखा सकते हैं, 3 को भी ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन 2 में कोई मेथड मेंशन नहीं था, इसलिए हम इससे दिखा दिए। तो गलत नहीं होगा, ये सही होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, एक थोड़ा चेंज करते हैं इसमें, रुक जाओ। इसी को हम 3 बनाते हैं, क्या करते हैं? 3, बस 3 का बन गया। अब 2 को हम दिखा देते हैं कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से, ठीक है।
ये जो क्वेश्चन नंबर 3 बताया है, ये 3 जो आप 3 और 2 सेम है। अगर 2 वाला ही पूछे तो ये लिख सकते हैं पूरा, और 3 वाला तब भी ये पूरा लिख सकते हैं। इसलिए मेथड हम बता दिए जानबूझ के कि आराम से ये दोनों में अप्लाई हो जाएगा। 2 वाला पूछेगा तब भी इसको लिख देगा, 3 वाला पूछेगा तब भी लिख देगा। और ये 2 का भी आंसर है और 3 का भी आंसर है। ये 2 में भी अप्लाई हो जाएगा, 2 में भी ये पूरा लिख सकते हो सेम, 3 में भी इसको पूरा लिख सकते हो सेम। ठीक है, थ्री इसको लिखिए C इक्वल टू सी एच, C इक्वल टू सी एच। और यहाँ पे हम लोग ये C के बदले C लिख दें, यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम 3। देखिए कॉन्ग्रुएंस से कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। कॉन्ग्रुएंस बनाते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेते हैं, तो यहाँ 90 यहाँ भी 90। उसके बाद ये CF बराबर CA, रेडियस रेडियस हो गया। उसके बाद ये HF बराबर EA, तो पाई RHS से क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम आराम से बोलते हैं कि C बराबर CH बाई C पे CT। बहुत सिंपल। कैसे देख लीजिए, इन ट्रायंगल CEA और CHF हो गया। सर यहाँ 90 यहाँ भी 90, एक इस तरफ से लेंगे और एक इस तरफ से। उसके बाद CA बराबर CF हो गया। उसके बाद ये HF बराबर AE। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरा AB बराबर दिया है GF के, ये 8 तो ये भी 8। 8 का आधा करें कितना हो 4, 8 का आधा करें कितना हो 4, तो ये वाला साइड इसके बराबर हो गया। इन पेयर RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद लिख देंगे C बराबर किसके, CH के बाई C पे CT। बस सिंपल है। तो कोई मेथड मेंशन नहीं किया है, तो आप इसी मेथड से बना सकते हैं। थर्ड में मेंशन किया था, इसलिए हम थर्ड को इसमें बना दिया, तो 2 बीच में बन गया। समझ गए? चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।